हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इसके आज Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। कंपनी ने कितना दिग्गज परफॉर्मेंस अपने रिजल्ट में प्रेजेंट किया क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर, एंड इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में कैसा देखने को मिलेगा, एंड कंपनी तरफ से दूसरे भी कोई अनाउंसमेंट यानी कि डिविडेंड वगैरह भी अनाउंस हुआ है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करना, और एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपको बताने वाला हूं जो इस कंपनी में अभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर खरीदे हैं या खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी पर थोड़ा अच्छे से नज़र आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इंडेक्स का पार्ट है। एनएससी के जो टॉप निफ्टी 50 के 50 शेयर है उसके अंदर यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का नाम आता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि इसका वेटेज कितना है। तो उस वेटेज के हिसाब से कंपनी अपने एक्शन ले रही है क्या, और कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे वो भी समझना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। लाइक करने के लिए कोई पैसे वगैरह नहीं लगते, बहुत से लोगों को हेल्प होगी, पता चलेगा रिजल्ट एक्चुअली कैसे है और उनको क्या करना चाहिए। डिसीजन लेने में क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती है रिजल्ट के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टैंडअलोन रिजल्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सभी फिगर्स इन यहाँ पर दोस्तों लैक्स में है, और मैं आपको जो इंश्योरेंस कंपनी के जो रिजल्ट रहते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। हमें यहाँ पर बाकी के जो इनकम वगैरह के फैक्टर्स हैं ना वो डीपली होते हैं। इसके अंदर ग्रॉस प्रीमियम होता है, नेट प्रीमियम होता है, कमीशंस होते हैं, ऐसे बहुत से जो आइटम्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसलिए क्या करेंगे हम डायरेक्टली आपको इजीली समझ में आए, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सभी डिडक्ट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो देखते हैं यहाँ पर हम। तो पिछले साल यहाँ पर दिसंबर महीना 2021 का उसके अंदर कंपनी ने कमाया था, देखिए 27,365 लैक्स का नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर 31,522 लैक्स हो गया। मीन्स यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इस कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट में आउटस्टैंडिंग लेवल का इंप्रूवमेंट किया, वो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर दिखाई दे रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस पर हम जैसे चेक करें तो ये सितंबर 2022 के मीन्स Q2 के रिजल्ट है, उसके अंदर 32,624 लैक्स का नेट प्रॉफिट था, वो यहाँ पर घटकर 31,522 हो गया। तो कंपनी के रिजल्ट ईयरली बेसिस पर तो दिखाई दे हमें स्ट्रांग, बट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने उतना दिग्गज इम्प्रूवमेंट नहीं किया। ये आप बॉक्स को देखकर समझ सकते हैं, इसके अंदर जो फिगर्स है उसको आप कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। और ये बात समझ गए होंगे कि जो ईयरली बेसिस पर जो कंपनी की ग्रोथ है ना वो 15% है। मैं आपको अभी वो कितना करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, क्या किया, वो सब कुछ बताऊंगा। ये बात हो गई देखिए इसके नेट प्रॉफिट की, और नेट प्रॉफिट में भी आपको समझ में नहीं आए कि कहाँ के फिगर देखने चाहिए, क्या हुआ है, तो मैं आपको कहता हूँ सीधा यहाँ पर आ जाने का। यहाँ पर जो यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर के डिटेल होते हैं उसको देखने का। आप यहाँ पर देखिए अर्निंग पर शेयर के पूरे जो नंबर्स होते हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। पिछले साल कितना था 1.35 और बढ़कर कितना हो गया 1.48, और पिछले क्वार्टर में कितना था 1.54, वो घटकर कितना हो गया 1.48। मैं समझ गया ना कि क्या क्या हो गया और किस तरीके से। ऐसा बहुत इजीली आप यहाँ पर रिजल्ट को पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे रहे, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस कितना दिग्गज रहा। ये मैं फटाफट आपके लिए रिजल्ट प्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे की बहुत सी चीज़ें बतानी है और आपको पता भी होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें मिस कर दूंगा या बताऊंगा नहीं तो आपको यहाँ पर सीखने को नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे रहे बोलकर। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी सेम दिखाई देता है जैसे कि स्टैंडअलोन का था, कि ईयरली जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ग्रो हुआ है, बट क्वार्टरली कंपनी डाउन जाते हुए नज़र आई है। तो अभी ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट क्यों आई, उसके पीछे के भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के जो रिजल्ट है वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों आए हैं। तो बिजनेस में ग्रो यहाँ पर यहाँ पर ग्रोथ का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, उसके पीछे देखिए फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम है ग्रो बाय अ स्ट्रॉन्ग 29% टू ₹2,724.84 करोड़ फॉर द क्वार्टर फ्रॉम ₹2,100
15.97 करोड़ इन दिस ईयर एगो। अभी ये जो ग्रोथ है इसके पीछे रीज़न क्या है, जो इनकी न्यू बिजनेस में और रिटेलिंग बिजनेस में जो ग्रोथ है, देखिए आप देख सकते हैं जो लगातार कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही है और इसके पीछे रीज़न यही काम कर रहे हैं कि कंपनी ने न्यू बिजनेस कैटेगरी में अपने कदम रख दिए हैं और उसी के साथ जो एक्विजिशन किया है और लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के एक्टिविटीज़ लिए हैं, उसी का तो हमें यहाँ पर बेनिफिट इस कंपनी को मिलते हुए नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरीके से बढ़ा है और कितना यहाँ पर कंपनी ने कमाया बोलकर। तो यहाँ पर जून क्वार्टर के जो रिजल्ट प्रेजेंट किए उसके अंदर कंपनी के अंदर 15% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली नेट प्रॉफिट में, और वो भी 315.22 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर कंपनी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट कंपनी ने प्रेजेंट किए HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। और अभी स्टॉक चल रहा है देखिए 592 रुपीज़ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो अब इसमें आप बोलेंगे सर करे क्या, हमारे पास तो शेयर है। तो मैं आपको कहूँगा इसके अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके पीछे का वाई मैं आपको क्लियर करता हूँ क्यों करना चाहिए। तो एक बड़ा रीज़न यहाँ पर सामने आया है और वो है देखिए कि FIS ने बहुत बड़ा माल यहाँ पर पिछले 4 क्वार्टर से उठाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए जो यहाँ पर FIS की शेयर होल्डिंग 26% थी वो बढ़कर बाद में यहाँ पर 27, फिर 28 और अभी 13 मीन्स लगातार उनका यहाँ पर स्टेक पर क्वार्टरली यहाँ पर चेंज हुआ और उन्होंने स्टेक खरीद लिया है। और उसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि राउंड फिगरली अभी DIS के पास 6% का स्टेक है और पब्लिक के पास 13 और प्रमोटर के पास है 15% का। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट वाली बात दिखाती है और घबराने की बात नहीं है। कंपनी के डिसीजंस भी हमें बता रहे हैं कि कंपनी आगे ग्रो कर दिखाएगी। इंश्योरेंस बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रक्चर है और इसको कमाई का सोर्स इसके क्लाइंट ही होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी की यहाँ पर पॉलिसी निकाली हो तो क्या करेगा वो, जब तक यहाँ पर जिंदा है वो तब तक तो अपना प्रीमियम भरेगा ही ना। तो उनको यहाँ पर इसके ऊपर कमाई आती रहती है और ये जो प्रीमियम का पैसा कलेक्ट होता है वो यहाँ पर अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर लगाकर वो इससे रिटर्न कमा लेते हैं। आप सभी को पता है इंश्योरेंस वाले इतना पैसा देते हैं तो ऐसे ही नहीं देते, उनके पास सभी फंडे होते हैं।